हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी अपडेट के बारे में कि इन गुप्त नवरात्रों में हमारी जो एनर्जी है वो कैसी है। ये नवरात्रे हमारे लिए क्या लेकर आए हैं जिससे कि हमारी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हम एनर्जी की, तो देखिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि ये एनर्जी माँ की है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी है, तो थोड़ी उग्र रूप में आई है। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक सारी डीएफ्स शांत थी, अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रही थी, लेकिन जब से ये नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं तब से बीच बीच में से गुस्सा करना, चिल्लाना, ये वाली एनर्जी थोड़ी सी हाई हुई है आपकी। तो देखिए जिनके साथ भी सब हो रहा है तो उन्हें थोड़ा सा इनर वर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी है ये आपके लिए आपके चक्रास को क्लीन करने और आपको आपके डीएम से हारमोनियस यूनियन में आपके काम आ सकती है। तो इसको आपको सेव करना होगा। तो कैसे सेव करेंगे आप इसे, क्योंकि ये एनर्जी तो आपकी इमोशंस के थ्रू बाहर आ रही है और वो भी नेगेटिव इमोशंस के साथ, मतलब क्रोध के साथ। और जब आप चिल्ला रहे हैं तो आपकी एनर्जी तो ख़राब हो ही रही है, उसके साथ आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉकेज में जा सकता है। तो इसलिए आपको अब अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना होगा। मतलब जब भी आपको अगर गुस्सा आता है तो आपको उसको दबाना नहीं है, क्योंकि जितना भी आप अपने गुस्से को अपने अंदर दबाएंगे तो आने वाले पोर्टल्स उसको आपके सामने एक धमाके के साथ लेकर आएंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है आपके लिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको उसको एक दिशा देनी है। मतलब सपोज़ आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है। तो अब आपको ये सीखना होगा कि सिचुएशन हर बार हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, तो हमें वहाँ से एक्सेप्टेंस में जाना है, एक्सेप्ट करना है हर चीज़ को। जो भी चीज़ जैसी भी मिल रही है एक्सेप्टेंस में जाइए और सिचुएशन को समझकर उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो चीज़ बेहतर हो सकती है, आपके मुताबिक हो सकती है, जिससे आपको गुस्सा ना आए। बाकी अगर आप श्योर हैं कि आप बिल्कुल सही हैं और सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपको सिर्फ अपनी बात रखनी है और उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप आर्गुमेंट्स करेंगे तो भी आप ही की एनर्जी ख़राब होने वाली है। तो बेहतर है आप इसे सिक्योर करना सीखें, क्योंकि देखिए ये एनर्जी आपकी मैनिफेस्टिंग पावर और आपके थ्रोट चक्रा पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि आपके क्राउन और थ्रोट के थ्रू आपको काफ़ी हद तक हील किया जा रहा है। तो देखिए जब आपकी एनर्जी आपके क्राउन चक्रा पे होती है, आपका क्राउन चक्रा क्लियर किया जा रहा होता है, तो उसके बाद आप क्रिएटर बनना शुरू हो जाते हो। जो आप सोचते हो, आप बोलते हो, वो चीज़ें रियलिटी में होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अब आपको अपनी एनर्जी प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी सारी विशेज़ कंप्लीट कर सकें और जल्द से जल्द आपकी हर विश फुलफिलमेंट तक पहुंच जाए। और इसके साथ ही आपकी जो कुंडलिनी है वो अच्छे से राइज होकर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ज़्यादा गहराई में लाया जा सके, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी सोल तक, अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएँ। और देखिए क्रोध पे नियंत्रण आप काफ़ी हद तक कर रहे हो। जो भी डीएफ्स मंत्रा चैंटिंग में इन्वॉल्व हैं या शिव जी की साधना कर रही हैं, उनका मंत्र जाप कर रही हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये क्रोध शिव का है, तो वही इस क्रोध को संभाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और शिव जी का नाम जपना है, ताकि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एकदम काम रह सके और आपको ज़्यादा क्रोध ना आए, जिससे कि आपकी एनर्जी प्रिजर्व हो। और देखिए इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा इम्पैथ हैं। मतलब अगर आपके आसपास कोई भी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आपके घर में कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो सारी नेगेटिविटी आप पे भी असर कर रही है। आपको किसी की भी बुराई सुनकर वो बुराई अपने अंदर नहीं लेनी है। और हाँ,
कुछ लोगों का ट्रॉमा बाहर निकल कर आ रहा है। अगर किसी ने धोखा दिया है या हर्ट किया है आपको, तो वो चीज़ें भी आपकी बाहर निकल कर आ रही हैं, तो आपको उनका सामना करना होगा। अगर वो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं और आपको उससे गुस्सा आ रहा है, तो उन चीज़ों को भी आप रिलीज़ कीजिए। और जो भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन आपको आपकी पास्ट लाइफ को याद करवा रहा है या बार बार आपको हर्ट कर रहा है, उस इंसान से भी आप दूर रहिए, क्योंकि जितना आप इसमें उलझेंगे उतना ही आप उलझते चले जाएंगे। क्योंकि एनर्जी का फ्लो उसी तरफ हो जाता है जिस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होता है। क्योंकि ये सारा वर्क क्राउन चक्रा पे हो रहा है, तो आपके सर में भी थोड़ा सा दर्द रहेगा, हैवी हैवी रहेगा थोड़ा सर। तो ज़्यादा सोचना इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो जितना हो सकता है इस वक्त आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगर आप पास्ट या फ्यूचर में उलझते हैं तो ये एनर्जी आपको उसी में उलझाए रखेगी। तो इसीलिए सोचने से बेहतर है आप किसी ना किसी काम पर एक्शन लेते रहें। फ्री मत रहिए। अगर आप जितना फ्री रहेंगे उतना आप सोचेंगे और आपके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़राब होती चली जाएंगी। और कुछ लोगों को लग रहा है कि वो अपना वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जितना वो इनर वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की इच्छा मत कीजिए अभी आप। क्योंकि जितना भी आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप टेंशन में जाएंगे और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगी और आपको काफ़ी खुद में वीक फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस वक्त जितना हो सके नेचर के करीब रहना है। देखिए, नेचर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझाता है। तो ये प्रकृति है, उन्हीं की पावर चल रही है इस वक्त। तो आप जितना प्रकृति से समझेंगे, आपको उतना ही खुद को बेहतर समझने में ही हेल्प मिलेगी। देखिए, आप पक्षियों को देखते हैं। पक्षी जब भी अपना घोंसला किसी पेड़ पर बनाते हैं, तो जब उस पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, तो क्या पक्षी वहाँ से अपना घोंसला हटा लेते हैं? नहीं हटाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये पतझड़ का मौसम ख़त्म होगा तब नई पत्तियाँ आएंगी और फिर से पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आपको भी ये सीख लेनी है कि आपको किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। बस आपको अपना काम करते जाना है। आपका हर काम होना शुरू हो जाएगा अगर आप उसे अपनी बिना किसी टेंशन के करेंगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए उस पर पूरी तरह से मेहनत करेंगे एक्शन के साथ, ना कि आप सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे। देखिए, आपकी मैनिफेस्टेशन रियल में कंप्लीट तभी होगी जब आप एक्शन लेंगे। विदाउट एक्शन आपकी कोई भी मैनिफेस्टिंग, कोई भी विश पूरी नहीं होगी। तो आपको खुद पर से सारा ध्यान हटाकर अपने गोल को अचीव करने में लगाना है, ताकि आपका हर काम जल्द से जल्द होना स्टार्ट हो जाए और आपको आपकी जर्नी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएं। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।